नमस्कार साथियों, नवनियुक्त बीएलओ साथी प्रारूप 8 किस प्रकार भरेंगे। प्रारूप 8 का आशय है कि विद्यमान निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता की किसी एंट्री में सुधार करना। सुधार से आशय है तो उसके नाम की स्पेलिंग में सुधार होना, उसके सरनेम में, मिडिल नेम में, उसके पिताजी के नेम में, उसकी जन्म तिथि में, उसका मोबाइल नंबर अपडेट होना, उसकी फ़ोटो में सुधार होना। इस तरह के सभी सुधार हमें प्रारूप 8 से करना है। यदि किसी मतदाता का एपिक कार्ड खो गया है तो डुप्लीकेट का आवेदन भी हमें इसी से करना है। यदि कोई मतदाता दिव्यांग के रूप में चिन्हित करना है तो उस प्रविष्टि का सुधार भी इसी से होना है। किसी मतदाता का निवास का स्थानांतरण हो गया या उसके पते में परिवर्तन हो गया तो वह सभी कार्य हमें प्रारूप 8 से करना है। प्रारूप 8 हम बीएलओ ऐप से किस प्रकार करेंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बीएलओ ऐप में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में होम पेज पर फॉर्म्स का जो ऑप्शन है हम उसमें एंटर करेंगे। उस फॉर्म में जब हम एंटर करेंगे तब आप देखेंगे कि नीचे से सेकंड ऑप्शन है रजिस्टर फॉर शिफ्टिंग करेक्शन ऑफ एंट्रीज रिप्लेसमेंट पीडब्ल्यूडी। शिफ्टिंग अर्थात वह मतदाता कहीं और शिफ्ट हो गया है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज अर्थात उसकी वर्तमान में जो प्रविष्टियां हैं उनमें सुधार होना, रिप्लेसमेंट अर्थात उसके कार्ड को रिप्लेस करना, पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग मतदाता के रूप में उसे चिन्हित करना। इन सभी कार्यों को हम इसी प्रकार से करेंगे। तो हम इस ऑप्शन में एंटर करेंगे। जब हम इस ऑप्शन में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारे सामने एक पेज आएगा, उसमें ऊपर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिखा है। इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ। यदि पते के प्रमाण के रूप में हमें उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, स्वयं की हो या उसके पेरेंट्स की हो, दोनों चलेंगी, बस उसमें एड्रेस सेम होना चाहिए। इन केस ऑफ करेक्शन ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द क्लेम, हमको उसकी वर्तमान प्रविष्टियों में कोई भी सुधार करना है तो उस दावे के संबंध में हमें कोई ना कोई उसमें दस्तावेज हमें अपलोड करना है। इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यदि एपिक का रिप्लेसमेंट है तो कोई भी आवश्यक नहीं है पेपर। इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी मार्किंग डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डिसेबिलिटी, हमें मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट उस परिस्थिति में अपलोड करना है। आइए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आएगा आपके सामने एंटर एप्लीकेंट्स एपिक। जिस मतदाता की प्रविष्टियों में सुधार करना है हम यहाँ पर उस मतदाता का एपिक कार्ड एंटर करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं एक मतदाता का एपिक कार्ड आपके सामने यहाँ पर एंटर करूँगा। जब हम ये एंटर करेंगे, प्रोसीड विथ सेम एपिक या अदर एपिक, स्वयं के कार्ड में सुधार करना है या दूसरे मतदाता में परिवार किसी जन के उसमें करना है। सेम एपिक करेंगे तो नीचे कोई एपिक नंबर फीड नहीं करना होगा। यदि अदर एपिक करेंगे तब परिस्थिति में हमें यहाँ पर दूसरा एपिक नंबर फीड करना होगा कि हमें किसमें सुधार करना है। यहाँ मैंने सेम एपिक किया तो वही एपिक बाय डिफॉल्ट यहाँ हो गया। फिल फॉर्मेट फॉर्म 8 हम फिल करेंगे। इस तरीके से हमारे सामने एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा। यहाँ पर हम उसमें चेक लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास में 4 ऑप्शन आएंगे कि हमें किस ऑप्शन में एंटर होना है। पहला ऑप्शन है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस। शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस से अर्थ है कि निवास का स्थानांतरण। यदि वह मतदाता वर्तमान में आपके भाग संख्या में निवास करता था और अब किसी और भाग संख्या में पहुंच गया है तो आप उसे इस माध्यम से उसका एपिक कार्ड आप शिफ्ट कर देंगे। सेकंड ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एक्साइटिंग इलेक्टोरल रोल। वह मतदाता आपके भाग संख्या में ही निवास करता है और उसके एपिक कार्ड में यदि कोई त्रुटि है तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप सुधार करेंगे। नंबर 3 है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन। उस मतदाता का परिचय पत्र खो गया है और उसे किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं है तो आप केवल इस ऑप्शन के माध्यम से उसको डुप्लीकेट की आप कार्रवाई कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी वोटर के यदि रूप में चिन्हित करना तो इस ऑप्शन के माध्यम से करेंगे। हम एक उदाहरण देखेंगे, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एक्साइटिंग इलेक्टोरल रोल। फिल फॉर्मेट पर एंटर करेंगे। जब हम आगे जाएंगे तो इस तरीके से पेज ओपन होगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसका नाम आएगा। यदि आधार नंबर उपलब्ध है तो आप आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो मोबाइल नंबर डालेंगे। सही मोबाइल नंबर डालना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में वह लेगा नहीं तो आपको उसे ब्लैंक छोड़ना होगा। ईमेल आईडी आवश्यक है। यदि ईमेल आईडी नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़कर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सेकंड ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एक्साइटिंग इलेक्टोरल रोल। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि एक बार में अधिकतम 4 सुधार एक मतदाता के फॉर्म में हम कर सकते हैं। जी हाँ,
यदि किसी मतदाता का फॉर्म सुधार के लिए आया है तो आप प्रयास करें कि उसके यदि अन्य सुधार भी हैं तो वह एक ही बार में चिन्हित हो जाएं, और एक बार में चूंकि अधिकतम 4 हो सकते हैं तो हम 4 के द्वारा उसका एपिक कार्ड अधिकतम रूप से हम उसे शुद्ध कर दें। अब हम यहाँ देखेंगे जैसे ऑप्शन कौन कौन से हैं। नेम, यदि उसके नाम में कोई सुधार होना है, स्पेलिंग में सुधार होना है तो इस माध्यम से होगा। जेंडर, यदि उसका लिंग उसमें गलत चिन्हित है तो इससे सुधार होगा। डेट ऑफ बर्थ, फिर रिलेशन टाइप। रिलेशन टाइप से अर्थ है कि सपोज उसके पति का नाम तो लिखा है लेकिन रिलेशन टाइप में वहाँ पर पिता लिखा है, तो हम उस रिलेशन टाइप को पिता से पति चिन्हित करेंगे। उस मतदाता और उसके जो पारिवारिक सदस्य उनके बीच का जो संबंध है यह वह यदि गलत है तो रिलेशन टाइप से हम सुधारेंगे। रिलेशन नेम, यदि उसके पिता या पति के नाम की स्पेलिंग या सरनेम या मिडिल नेम में कोई हमें सुधार करना है तो इस ऑप्शन से करेंगे। उस मतदाता के एड्रेस में कोई परिवर्तन होना है, जिस वर्तमान पते पर वह निवास कर रहा है और उसी भाग संख्या में उसके पते में यदि कहीं कोई चीज़ छूट गई है तो इस प्रकार से हम एड्रेस के माध्यम से सुधार करेंगे। मोबाइल नंबर प्रत्येक मतदाता का हमें अपडेट भी करना है, और ये ध्यान रहे कि यूनिक मोबाइल नंबर अपडेट करना है। यूनिक शब्द से तात्पर्य है कि एक मतदाता के एपिक कार्ड में मात्र एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक से अधिक मतदाताओं में यदि वह मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो ई एपिक डाउनलोड करने में असुविधा होगी। अतः यूनिक मोबाइल नंबर प्रत्येक मतदाता के एपिक कार्ड के साथ हम रजिस्टर्ड करें। फ़ोटो, यदि उसकी फ़ोटो सही नहीं है तो हम फ़ोटो भी कर सकते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं इस मतदाता का नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन नेम और मोबाइल नंबर, चूँकि अधिकतम 4 की सीमा है, 4 मैंने यहाँ पे चिन्हित किए हैं। और अब यहाँ पर मैं इस प्रकार से एंट्री करूँगा। चूँकि यहाँ पर नेम और मिडिल नेम 2 की पात्रता है, चूँकि इसमें मिडिल नेम नहीं है तो हमने मिडिल नेम नहीं लिखा। सरनेम हमेशा हमें नीचे ही मेंशन करना है, सरनेम कभी भी नाम के साथ ऊपर मेंशन नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ, उस मतदाता की जो डेट ऑफ बर्थ है हम उसका ईयर सेलेक्ट करेंगे। साइड स्क्रॉल कर उसका जो मंथ है, मंथ पे जाएंगे, डेट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, इस तरीके से उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। रिलेशन नेम यानी उसका फादर का नेम, हम उसके फादर का नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। प्रक्रिया पुनः वही रहेगी, नेम और मिडिल नेम है तो ठीक है, अन्यथा सीधा सरनेम हम नीचे लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो हिंदी आएगी उसको सिलेक्ट करते जाएंगे। उस मतदाता का जो मोबाइल नंबर है हम उस मोबाइल नंबर को भी यहाँ पर एंटर करेंगे। अब हमने जो एंट्री करी है अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर नेम, उसके नाम के दावे के समर्थन के रूप में हमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। हम यहाँ पर चूज, इस प्रकार हमने ये दस्तावेज अपलोड किया, और जो दस्तावेज हम अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर उसकी एंट्री भी करना होगी कि हमने किस प्रकार का दस्तावेज अपलोड किया है। मार्कशीट किया है तो मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम नीचे आएंगे तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट नेम, अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर DOB, डेट ऑफ बर्थ के समर्थन में हम जो भी दस्तावेज अपलोड करेंगे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम गैलरी से या मोबाइल द्वारा सीधा उसकी फ़ोटो खींचकर हम उस दस्तावेज को यहाँ अपलोड करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने उसके दस्तावेज दोनों अपलोड कर देंगे। यहाँ पर मिलान होना बहुत आवश्यक है। जो भी आप एंट्री सुधार रहे हैं उसी एंट्री के दावे के समर्थन में जिस कागज़ में, जिस दस्तावेज में वह एंट्री है हमें उसी को ही अपलोड करना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रिलेशन नेम, पिताजी के नाम के लिए जो हमने दस्तावेज है वह सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा दस्तावेज हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसी दस्तावेज को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एक दस्तावेज एक से अधिक सुधार के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि एक त्रुटि सुधार में एक ही दस्तावेज हो। इस तरीके से जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। हम जिस एड्रेस, जिस स्थान से यह त्रुटि सुधार कर रहे हैं हम उसको एंटर अवश्य करेंगे। एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम एक रीचेक कर सकते हैं कि हमने जो एंट्रियाँ उसमें सुधार के लिए भेजी हुई हैं वह एंट्री सभी सही फीड हुई हैं नहीं हुई हैं। यदि कहीं कोई चूक हो गई है तो कीप एडिटिंग जो एक ऑप्शन है, हम कीप एडिटिंग के ऑप्शन के माध्यम से उन एंट्रियों को दोबारा हम सुधार कर सकते हैं। दोबारा एडिट करके हम दोबारा ये प्रोसेस अपना सकते हैं। और जब एंट्री ये सब हो जाएंगी, आप एपिक कार्ड, अभी इसमें एक एपिक कार्ड का अवेलेबल नहीं होगा, सबमिट करेंगे,
डू यू वांट टू प्रोसीड टू सबमिट दिस फॉर्म, यस ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमारे सामने एक रेफरेंस आईडी आएगी जिसको हम स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेंगे। इस प्रकार आप किसी भी मतदाता की एंट्री या उसकी शिफ्टिंग फॉर्म 8 के माध्यम से कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप यह कार्य करने में सुचारू रूप से सफल रहेंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और अपडेट रहने के लिए कृपया इस पेज को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।